हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग पहले से ही लिटरेचर की जो है दो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें एक एमसीक्यू पर बेस्ड है और एक वन लाइनर पर बेस्ड है। तो इसके साथ साथ जो है अब आज से जो है हम वोकैब का पोर्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वोकैब के पोर्शन में सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर जो है आने वाले वीडियोस में हम एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम और फ्रेजेस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जो है आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो वन वर्ड हैं ये आपका जो है बिहार शिक्षक भर्ती या फिर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, D++B, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परटेनिंग टू साइंस एंड आर्ट, मतलब वो चीज जो साइंस या आर्ट से रिलेट करती है, उन्हीं के बारे में जो वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन्हीं को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो देखिए जो है क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ ऑल हेवनली बॉडीज एंड अर्थ इन रिलेशन टू देम, मतलब जो जितनी हेवनली बॉडीज हैं और अर्थ के रिलेशन के बारे में पढ़ने के लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा, तो ये कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। ध्यान से देखिए यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, जो भूमि के बारे में जो मैनेजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एग्रोनॉमिक्स। ध्यान से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपको जो है खेती के बारे में पता है तो खेती मतलब कृषि को हम एक तरह से एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर, और यहां से जो है आप सोच लीजिए कि एग्रो वर्ड आपका लिया गया और नॉमिक्स, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है वैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि ये एग्रो और इधर मॉनिक्स, तो एग्रोनॉमिक्स जो है वर्ड आपका बन जाता है। नेक्स्ट आगे जो है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बहुत आसान सा ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड जो है वो क्या कहलाता है, तो दिस इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब मानवता के बारे में पढ़ना, ये आपका क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है। नेक्स्ट जो है आपका द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर, जो फिजिकल लाइफ है या फिर जो लिविंग मैटर है उनके बारे में जो पढ़ाई होती है वो किसमें होती है, तो ये होती है बायोलॉजी में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्लांट्स, केवल प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो है बॉटनी कहलाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, बॉटनी। अगर यहीं पे स्टडी ऑफ एनिमल्स लिखा होता तो ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, जूलॉजी। आपको जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं, या ऐसे भी जनरली भी लोगों को पता है कि जूलॉजी एंड बॉटनी दो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, और अगर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे तो इट मींस दैट इट इज जूलॉजी। नेक्स्ट जो है आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देखिए जो ब्यूटीफुल मतलब बहुत अच्छा जो लिख लेते हैं उस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द साइंस विच डील्स विद वैरायटीज ऑफ ह्यूमन रेस। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट वन। साइंस जो वैरायटीज ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब इतनी सारी ह्यूमन इथनिसिटी होती है, मान लीजिए कि इंडियन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियंस हैं और आपका जो है रशियंस हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें से जो है अगर आपका देखा जाए तो ये जो स्टडी है वैरायटीज ऑफ ह्यूमन रेसेस, ये कहलाती है एथनोलॉजी। ध्यान से इस वर्ड को देख लीजिए, एथनोलॉजी। एक बार और देख लीजिए, ये क्या कहलाती है, एथनोलॉजी। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, द साइंस द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड होते हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ और इनकी क्या हिस्ट्री है, ये कहलाती है आपकी इटिमोलॉजी। वर्ड्स मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड है, जैसे कि इंग्लिश में आपका अगर मैं ले लूं, एक वर्ड है जो है मान लीजिए रेनेशा है। तो रेनेशा जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या है इसका लिटरल मीनिंग, क्या है इसके बारे में जो हिस्ट्री है इसकी, और ये कैसे ओरिजिन हुआ, ये आपका आएगा किसमें, एटिमोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए स्टडी ऑफ कॉइन्स। दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। जो कॉइन्स की स्टडी है वो क्या कहलाती है, तो कॉइन्स की स्टडी आपकी कहलाती है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, ध्यान से देख लीजिए ये वर्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ये आपका कई बार जो है स्पेलिंग एरर में भी ये वर्ड पूछा गया है, न्यूमिस्मेटिक्स। फिर नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। जो ह्यूमन फेस होता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, तो फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी
फिजियोनॉमी, ध्यान से देख लीजिए ये वर्ड, फिजियोनॉमी कहलाती है स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क। जैसे फायरवर्क, आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क क्या है, मतलब मान लीजिए कि आपने देखा होगा कई बार आजकल शादियों में जो है लोग फायरवर्क कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर आसमान में जा करके जो है आपका हार्ट शेप बन जाता है, या फिर कुछ जो है वेड्स लिख करके आता है कि रीता वेड्स सनी, इस तरह से जो है। तो ये जो फायर वर्क होता है उसको जो है वन वर्ड जो होता है दैट इज पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है एट होम इक्वली ऑन लैंड और इन वाटर, मतलब जो है जो बराबर जो है जमीन पर भी रह सकता है और पानी पर भी रह सकता है, मतलब जो है जो वाटर में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो ऐसे क्या जानवर क्या कहलाएंगे आपका जो है, तो ये कहलाते हैं एम्फीबियस। ठीक है, एम्फीबियस, एम्फीबियंस बोलिए या एम्फीबियस बोलिए, दोनों सही है। एट होम इक्वली ऑन लैंड और इन वाटर, जैसे कि आप देखिए फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, वो पानी में भी रह सकता है एज वेल एज ऑन दी लैंड, वो लैंड पर भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इनसाइड ऑफ अ नट, एक जो नट होता है उसके अंदर के भाग को क्या बोला जाता है, तो अंदर के भाग को बोलते हैं कर्नल, कर्नल। ठीक है, जैसे कोई फ्रूट है उसके अंदर वाला जो ये पार्ट है वो कर्नल कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका द सेंट्रल और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्रूट, जो सबसे अंदर का जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, जो इनर मोस्ट पार्ट वो कहलाता है कोर। जैसे मान लीजिए कि एक सेब है, उसको जब आप काटते हो तो जहां पर जो है आपके बीज होते हैं वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, कोर, क्योंकि वो सबसे सेंट्रल या इनर मोस्ट पार्ट है उस फ्रूट का। नेक्स्ट है द एनिमल्स ऑफ ए सर्टन रीजन, ये मैंने एक आपको एमसीक्यू सीरीज कराई थी, वहां पर भी ये वर्ड जो है आपका था द एनिमल्स ऑफ अ सर्टन रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के जो एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं फौना, एंड द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए सर्टन रीजन, एक जो है एरिया का प्लांट और वेजिटेशन जो है वो कहलाता है फ्लोरा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब बहुत समय तक, काफी समय तक बारिश नहीं होती है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ड्राउट, DROUGST, ड्राउट। नेक्स्ट टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मींस, मतलब जो है अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो है पानी पहुंचाना है किसी लैंड पर बट बाय द आर्टिफिशियल मींस, तो ये कहलाता है इरिगेट करना उसको, या फिर इरिगेशन। आप इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। मान लीजिए बारिश अगर नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, ट्यूबवेल से या फिर किसी दूसरे जो है पानी के सोर्स से जो है वहां तक खेत तक पानी पहुंचाते हैं, तो दिस इज नोन एज इरिगेशन। नेक्स्ट वन, वन हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब एक ऐसा आदमी जो प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ता है तो वो कहलाता है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट जो है वो किसी भी प्लांट या एनिमल्स के लाइफ के बारे में पढ़ता है। नेक्स्ट है आपका जो है एक कड चूइंग एनिमल दैट इज काउ, जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई जो है जैसे नहीं होता भूसा वगैरह जो जानवर है वो चबाया करते हैं काफी देर तक खाने के बाद, तो ये जो है आपका क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रूमिनेंट, रूमिनेंट। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, रूमिनेंट ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका ए नॉलिंग एनिमल दैट इज रैट, मतलब अगर एक नॉलिंग एनिमल जैसे कि जो रैट होता है, मतलब आप यहां पर ये समझ लीजिए कि वो जानवर जिसके सामने के जो तीत होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसमें एक तो एग्जांपल आपको रैट दिया हुआ है, इसके अलावा जो है जैसे आप देखिए रैबिट होता है, या फिर जो आपकी गिलहरी होती है, स्क्वेरल होती है, इनके जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम लोग बोलते हैं रोडेंट, रोडेंट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है ए फोर फुटेड एनिमल, एक ऐसा एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं, तो जब 4 पैर होते हैं तो इसमें जो है एक वर्ड यूज होता है क्वाड्रेप्ट, क्वाड्रेप्ट, या इसको आप ऐसे भी याद रखिए, जैसे आपने देखा होगा कभी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, परटेनिंग 4 साइड्स, जिसमें टोटल कितनी साइड्स हों, 4 साइड्स हों। तो सेम है कि अगर 4 फुटेड एनिमल है तो क्वाड्रपेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पर देखिए
एनिमल विच कैरी दियर यंग इन ए पाउच, मतलब जो है एक ऐसा एनिमल जो अपने जो है छोटे जानवरों को जो है एक थैली होती है उसमें जो है रखे रहता है अपने बच्चों को। जैसे कि देखिए कंगारू, कंगारू को देखा होगा, उसकी एक आगे जो है पेट में एक थैली सी होती है, उसमें वो रख लेता है अपने यंग वंस को, मतलब बच्चों को। तो ये कहलाते हैं मॉर्सुपेल्स, मॉर्सुपेल्स। ओके, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर देखिए फिर पॉइंट जो दिया हुआ है क्या, सॉइल कंपोज्ड लार्जली ऑफ डिकेज्ड वेजिटेबल मैटर, मतलब वो सॉइल जो ज्यादातर जैसे वेजिटेबल मैटर मतलब जो सब्जियां हैं वो सड़ गई हैं उनसे बनी होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका ह्यूमस। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्रिपरेशन फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाता है आपका इंसेक्टिसाइड्स। आपने देखा होगा यूजुअली जो है फार्मर्स क्या करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए जो है उनकी फसल में कोई बीमारी या कोई कीड़ा या रोग लग जाता है तो वो इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है अ प्लांट आर एनिमल ग्रोइंग ऑन अनदर, मतलब एक प्लांट या कोई एनिमल जो दूसरे के ऊपर जो है जी रहा हो तो ऐसा कहलाता है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परपोषी, दूसरे से जो है वो पोषण ले रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो बालों में लीक और जुएं हो जाते हैं वो एक एग्जांपल हो सकते हैं किसका, पैरासाइट का। नेक्स्ट है लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, जो बहुत समय तक रहता है उसे हम बोलते हैं पेरेनियल, जो बहुत समय तक जिंदा रहे वो पेरिनियल, या इसके लिए एक वर्ड होता है सदाबहार या मान लीजिए बारहमासी। ठीक है, ये चिर स्थाई, हिंदी में अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी अगर आप देखना चाहें तो ये कहलाएगा चिर स्थाई। तो ये आपके जो है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो कि साइंस और आर्ट से रिलेटेड थे। ये आपका जो है DSSB, TGT, PGT और BPSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप मेमोराइज करिए। और इस सीरीज में आपको अभी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें आपका पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर होगा, फिर एंटोनिम, सिनोनिम, और जो है साथ में आपका जो है जो दूसरे ग्रामर के टॉपिक हैं वो भी हम जो है अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो आप जो है लगातार जो है चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।